नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। तो अपडेट दे दे आपको कि आखिरकार अभी तक दुआओं का असर देखने को नहीं मिला है। आर्यन को 45 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई खैर खबर नहीं है। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी कर रखी है। वहीं स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं पर दौसा विधायक डीसी बैरवा भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं सांसद हरीश मीणा भी मौके पर पहुंचकर बालक की कुशल क्षेमी जानी है और प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए बालक को बाहर निकालने के लिए गुजारिश की है। तो आपको बता रहे हैं हम कि 9 दिसंबर का वो दिन था जब आर्यन खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। वो हादसा उसकी मां की आंखों के सामने हुआ था। हालांकि उम्मीद थोड़ी सी कम हो चुकी है कि क्या आर्यन जिंदा बच भी पाएगा कि नहीं बच पाएगा। राहत बचाव कार्य का जो 2 दिनों से काम चल रहा था वो लगातार जारी था, लेकिन अभी जो मशीनें हैं थोड़ी सी काम को रोक दिया गया है। नई मशीनें मंगवाई गई हैं, उसको लेकर भी अपडेट हम सुबह से दे रहे। रेट माइनिंग जो मशीनें कही जाती है, जो चूहे की तरह उतरती है, धीरे 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 करके पूरा होल खोद देती है, वो कहूंगी कि वो मशीनें लगातार यहाँ पर लगाई हुई है। खैर, अब देखना होगा कि कितना जल्दी आर्यन को बाहर निकाला जाएगा। जिंदगी की इस जंग में सिर्फ दुआओं का दौर बचा है। दुआएं कितनी क्या कारगर साबित होती है आर्यन के लिए, ये देखने वाला समय होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मशीन में जो सवाई माधोपुर से मशीन मंगाई गई थी, उसमें टेक्निकल इशू होने के कारण अभी रेस्क्यू रुका हुआ है। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि कुछ समय बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और एक नई आस के साथ और एक नए जोश के साथ पुनः आर्यन को बाहर निकालने के लिए प्रशासनिक अमला जुट जाएगा। जिस तरीके से परिवार अभी भी आस और उम्मीद लेकर उस बोरवेल की तरफ देख रहा है बार बार कि कहीं एक बार अचानक से उसकी आहट सुनाई दे जाए, बस आर्यन निकलकर माँ माँ पुकारने लगे, तो कहीं ना कहीं परिवार के मन में ओम प्रकाश जी वो है अभी भी कि बस वो आ जाए और एक बार पुकार ले मुझे। परिवार ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है। देखिए, खैर वक्त ही ऐसा है जब उनका बच्चा बोरवेल के बीच फंसा हुआ है। हालांकि अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं, या हमारे बीच है भी कि नहीं, क्योंकि कल जो उसकी हरकत थोड़ी सी दिखाई दी थी, उसके बाद परिवार को कहीं ना कहीं लगा था कि वो है, जिंदा है। लेकिन अभी सुबह से जो अपडेट हम देख पा रहे हैं उसका कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। एक हाथ में दूध का गिलास तो वहीं पर दूसरे तरफ माँ का आशीर्वाद और माँ की दुआएं कहाँ तक काम करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें, जिस प्रकार सोमवार को जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद में पूरा राजस्थान इस समय दुआओं का दौर लगाकर बैठा है। कई लोग मंदिरों में बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आर्यन को जल्द से जल्द बाहर निकाल ले। क्योंकि लगभग आपको बता दें कि 44 से 46 घंटों के लगभग का ये समय हो चुका है और इस समय में जो अपडेट सामने आ रही है वो अपडेट यही सामने आ रही है कि जो 6 बार रेस्क्यू ऑपरेशन पहले किया गए थे, वो 6 बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो चुके हैं। 7वां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब ये कितना क्या कारगर सिद्ध होता है। देखिए, दुआओं का दौर तो जारी है। इसके साथ ही साथ हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कुछ सांसद वहां पे पहुंचे थे। इसके साथ ही विधायक वहां, स्थानीय विधायक वहां पहुंचे, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे। सभी कहीं ना कहीं परिवार के साथ खड़े हैं, ये सांत्वना दे रहे हैं कि देखिए, हिम्मत का वक्त है और हिम्मत से काम लेना होगा। लेकिन खैर, माता पिता को तो संबल कितना भी दिया जाए, लेकिन उनकी जान, उनकी सांसें तो वहीं अटकी हुई है। उसी बोरवेल पर बार बार नजर जा रही है कि कहीं तो उम्मीद की किरण परिवार के अंदर है। ये ओम प्रकाश जी, क्या कुछ अपडेट है कि मशीनें कितनी जल्दी आ सकेंगी? देखिए, मशीनों की बात करें तो मशीनों की जो कार्रवाई है वो तुरंत प्रभाव से, जैसे टेक्निकल इशू मशीन के अंदर आया था, त्वरित प्रभाव से प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दूसरी मशीन को बुलाने का भी विचार किया और मशीन, बताया जा रहा है कि कुछ ही पलों बाद में मशीन वहां पर पहुंच जाएगी और मौके से रेस्क्यू जारी कर लिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस प्रकार एक माँ की आस होती है, उसी प्रकार एक पूरे राजस्थान की आस
आज आर्यन की तरफ है। और यूं कहे कि अगर हम मौके पर जाकर उन माता पिता को और परिवारजनों को देखें तो उनको देखते ही एक प्रकार से आंखों में आंसू आने लग जाते हैं कि ये भयानक जो दर्द है, भगवान किसी को इस प्रकार का दर्द न दे। लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से जुटा हुआ है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी जुटे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले जो रामविलास मीणा है, विधायक है, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन से ही अब आग्रह है, प्रशासन से अब उम्मीद लगाई जा रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दिव्या, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों की जो आस है वो टूटती जा रही है। क्योंकि बच्चे का मूवमेंट पहले देखा गया था, लेकिन फिलहाल की बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो मूवमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, क्योंकि तमाम जो आला अधिकारी है, तमाम जो नेता है वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि बच्चे को जिंदा बाहर निकाला जाए, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। क्योंकि माँ बाप की तो देखिए आज उम्मीद पूरी की पूरी बोरवेल पर टिकी हुई है, पूरी की पूरी मैं कहूँगी कि उन मशीनों पर टिकी हुई है कि एक बार उनके बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन देखिए मशीनें तो अपने तरीके से ही काम करेंगी। कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इशू आया है मशीनों में, कहीं ना कहीं उसकी वजह से अभी रोका गया है। गड्ढे की जो खुदाई की जा रही थी उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि नई मशीनें मंगवाई जा रही है। सभी यही चाह रहे हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जो मैं कहूंगी कि आप कह रहे प्रशासनिक अमला वहां मौजूद है, तो सभी की उम्मीद तो यही है ओम प्रकाश जी कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन सवाल ये निशान है कि यहाँ ये खड़ा होता है, क्या इस प्रकार के जो बोरवेल होते हैं उन्हें ढका नहीं जाना चाहिए कि हादसे ही ना हो इस तरीके के? दौसा में पहले एक हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद में दौसा जिला कलेक्टर हो, चाहे जयपुर जिला कलेक्टर हो, संपूर्ण राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं दिव्या, उन्होंने एक मैसेज दिया था, एक पत्र जारी किया था और कहा था कि इस प्रकार के अगर कोई बोरिंग है, कोई ट्यूबवेल्स है या कोई खड्डा है तो उनको भर दिया जाए, उनको खुला न छोड़े। लेकिन कम से कम ये जिम्मेदारी तो एक आम नागरिक की बनती है कि जिस प्रकार से आज आर्यन के साथ हुआ है, आज आर्यन के परिजनों के साथ हुआ है, इस प्रकार का दर्द मंजर किसी परिवार को न देखना मिले। हमारा समाचार भी आपसे यही अपील करता है कि आपके आसपास में अगर इस प्रकार के कोई ट्यूबवेल हैं या आपके आसपास कहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें बंद करें, और बंद अगर नहीं कर सकते हैं तो स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आप सूचना करें, ताकि इस प्रकार के राजस्थान में जो होने वाले हर साल में जो हादसे हो रहे हैं इन हादसों को कहीं ना कहीं रोका जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए देखिए एक मुहिम तो चलानी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के जो बोरवेल होते हैं या गड्ढे खुदे हुए होते हैं वो जगह जगह आसानी से आपको दिखाई देते हैं। अगर ऐसे गड्ढे हैं तो भी हम यही अपील करते हैं कि क्या तो बोर्ड लगाकर लोगों को इसको एक प्रति जागरूक किया जाए, या फिर इस तरीके के जो बोरवेल होते हैं उन्हें ढका जाए। क्योंकि अमूमन क्या है, इनमें छोटे बच्चे गिरते हैं ओम प्रकाश जी, और वो उनके अंदर फंस जाते हैं, फिर निकालने में काफी मशक्कत होती है और काफी लंबा समय लग जाता है। कई बार बच्चे जीवित निकलते भी हैं, कई बार नहीं भी निकलते, क्योंकि अभी तो आर्यन की सांसें जिस तरीके से उस बोरवेल में अटकी है, ठीक उसी प्रकार हम मीडिया वालों की सांसें भी बिल्कुल अटकी हुई है कि क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, या परिवार जिस तरीके से मैं कहूंगी कि भूखे प्यासे बिलख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ये निशान तो बहुत बड़ा बनता है। खैर फिलहाल के लिए तो हमें दीजिए इजाजत, और हमारी पूरी नजर अभी भी उसी बोरवेल पर है, और आप भी पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ और देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।